हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हाई लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्लियर? अब इसमें ये देखना है स्टूडेंट ने कि बोर्ड में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके लॉजिक को समझना है। हालांकि आंसर सबका एक ही होगा, बट लॉजिक जो होगा बोर्ड के एग्जाम में ना ये अलग अलग से होगा। उन लॉजिकों को समझेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। क्लियर? बस मात्र आपको 25 मिनट या 20 मिनट का टाइमिंग देकर इस वीडियो को देखना, और ये 20 मिनट 25 मिनट देखने के बाद आपकी जो लाइफ है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना देगी। ये मेरी पूरी गारंटी इस बात की। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो लॉजिक क्या है, वो तरीका क्या है आपके बोर्ड के एग्जाम में आंसर लिखने का। आगे बस में चलो तो देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बोला गया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला गया? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर ये देखना है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट इसके अंदर का। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन क्या होता है, ये बहुत मजे की बात है। चलो यहाँ पर देख लेते हम लोग। हमने बोला ना कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है दूसरे का, स्थापन मतलब स्थान लेना। यदि किसी यौगिक में, यदि किसी अभिक्रिया में जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो दो अभिकारक के बीच में जो अधिक क्रियाशील अभिकारक है वह कम क्रियाशील वाले को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। एक बार फिर सुन लो। हमने बोला कि अभिक्रिया है कोई, ये दो अभिकारक है। क्लियर? यहाँ पर इसको इस तरह दिखा दे रहे हैं, ध्यान सुनो। हमने बोला कि ये दो कोई अभिकारक है, आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये अधिक क्रियाशील है और एक कम वाले को हटाकर उसका स्थान ले रहा है और इसको बाहर कर रहा है, तो इस क्रिया को ही बोलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर लिखा गया है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर सर जी नाभिक स्नेह क्या था? जो बच्चा पहली बार देख रहा है इस वीडियो को तो उसको तो प्रॉब्लम होगा। जो नहीं जानता है नाभिक स्नेह, इलेक्ट्रॉन स्नेह और मुक्त मूलक, तो उसको तो ढेर प्रॉब्लम होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। चलो देखते हैं ना सबसे पहले। अब यहाँ पर सवाल है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्या होता है, तो उसको पहले हम तो प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद नाभिक पर चलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले देख लेते हम लोग ना। हमने बोला ना कि नाभिक स्नेह क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, तो हमने बोला कि एग्जांपल दिखा रहे हैं, ध्यान सुनो। अब ये कार्बनिक में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? कार्बनिक में। ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर यक्स ले लिए। क्या ले लिए? यक्स। उसके बाद यहाँ पर एक कोई रिएजेंट ले लिए। चलो हम मानते हैं कि यहाँ पर एक ए नाम का कोई प्रोडक्ट ले लिए। अब ये जो है एक क्रियाशील है, इसको हटा दे रहा है। क्या कर रहा है? हटा दे रहा है। अब ये वाला जो गया ना, इसको हटा दिया। तो चलो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर ये बन गया, और ये उसके बाद ए, फिर माइनस क्या हो गया? यक्स। क्या हो गया? यक्स। अब ये देखना है ना कि नाभिक स्नेह क्या होता है। सबसे पहले ये देखना है कि नाभिक स्नेह क्या होता है। तो ध्यान सुनो, अगर इस ए पर अगर माइनस चार्ज है, क्या है? माइनस चार्ज, उसे बोलेंगे हम लोग नाभिक स्नेह। क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेह। अगर इसी ए पर प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो अगर ए पर माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज वाला है, अगर इसके द्वारा इसको हटाया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर यही ए पर प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज वाला है, इस तरफ प्लस चार्ज, अब इस प्लस चार्ज के द्वारा इसको हटाया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगर कोई चार्ज नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको हटाया जा रहा है, तो ये जान जाओ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त मूलक। और अगर ये मुक्त मूलक के द्वारा इसको हटाया जाता है, इसे बोलेंगे हम लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है बोर्ड में, क्लास 12 की यूपी बोर्ड में आपको जो पढ़ना है, न तो मुक्त मूलक पढ़ना है, न तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ना है। पढ़ना क्या है आपको? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है कि क्यों नाभिक स्नेह क्यों पढ़ना है, मुक्त मूलक क्यों नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन स्नेह क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये प्रतिस्थापन के पार्ट होते हैं, तो ये इन दोनों क्यों नहीं पढ़ना है, इसको क्यों पढ़ना? तो ध्यान सुनो, इसका रीजन है, इसके पीछे एक राज है, बहुत इंपॉर्टेंट वो राज है। कौन सा राज? ध्यान सुनो। राज यहाँ पर यह है ना कि ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन का कोई एक तत्व जुड़ा, तो अब हम जानते हैं यक्स में कोई जोड़ लो,
क्लोरीन जोड़ लो। चलो अब यहाँ पर ये देखो होगा क्या, यहाँ पर माइनस का जुड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये माइनस वाला क्यों जुड़ेगा, यहाँ पर ये ए के साथ माइनस वाला क्यों जुड़ेगा, रीजन इसका है क्यों नहीं ए प्लस जुड़ रहा है और क्यों नहीं ए मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, क्यों माइनस जुड़ा, रीजन देखो ये है ना कि दोनों के बीच में हम देखेंगे बातम कोष के इलेक्ट्रॉन, इसके बातम कोष में 7 और इसके बातम कोष में 4। अब जब 7 है और 4 तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। अब देखो जब ये टूटेगा बाहर तो यहाँ पर क्या होगा प्लस चार्ज, यानी चलो हम एक निकाल रहे हैं इसको, देखो ध्यान से ये निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, क्या ये प्लस वाला आकर स्टेबल करेगा, ये वाला स्टेबल करेगा नहीं, ये वाला स्टेबल करेगा नहीं, स्टेबल कौन करेगा, ये माइनस वाला आकर करेगा, ये वाला नहीं करेगा न तो ये वाला, लेकिन स्टेबल कौन करेगा, ये माइनस। अब ये माइनस के द्वारा यहाँ पर ये हटा है क्लोरीन, इससे हम बोलेंगे क्या, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। इतनी लॉजिक समझ में आ गई ना, आ गई, चलें आगे, चलो देख लेते हैं हम लोग। अब हम इसके बाद हम लोग करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, चलो एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, इसके जगह पर मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लें, CH3 ले लिए और क्या ले लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइलो लेकिन कई वैरायटी के होते हैं, तो चलो हम पहले 1 डिग्री ले लिए, यहाँ पर एक 1 डिग्री के लेके चलते हैं, CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन ले लिए। अब यहाँ पर देखो इसके जगह हम जानते हैं ना जो नाभिक स्नेही होता ना, नाभिक स्नेही को NU से प्रदर्शित किया था, तो यहाँ पर हम ए को न लेकर NU लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद NU, फिर प्लस हो गया Cl माइनस, और यहाँ पर एक बन गया हमारा स्टेबल कंपाउंड। ध्यान सुनो, हमने बोला ना इसके साथ क्रिया कराएंगे NU के साथ, तो ये क्या करेगा, इसको हटा दिया, NU इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा एक मतलब ये बन गया एक हमारा स्टेबल कंपाउंड। आगे बात समझ। चलो हम दूसरा देखते हैं रिएक्शन इसी का। अब 2 डिग्री के देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन 3 तरह का से होते हैं। पहला होता है आपका 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री। एक चीज और है, सबसे मजे की बात यहाँ पर है ना कि NU मतलब यहाँ पर कोई ऐसा ले सकते हो जिस पर माइनस चार्ज हो, चाहे जो ले लो, जैसे एग्जांपल क्या है देखो यहाँ पर ले सकते हो, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान सुनो क्योंकि यही तो सब इसमें मजे की बात है। एग्जांपल लिख रहा हूँ NU इक्वल टू क्या लिखोगे, OH माइनस ले सकते हो कॉमा, CN माइनस ले सकते हो कॉमा, फिर OR माइनस ले सकते हो कॉमा, फिर क्या ले सकते हो और भी ले सकते हो NH2 माइनस, ये सब ले सकते हो इसके जगह। चलो तो हम यहाँ पर नॉर्मली NU के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया CH3, फिर बन जाएगा CH3, फिर H, उसके बाद Cl, अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर Cl निकलना ही है ना, तो NU हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस Cl माइनस, ये हो गया। आगे बात समझ, इतना आ गया समझ। चलो अब ये जो बात हो गई समझ ना, तो अब यहीं पर हम यहाँ पर 3 डिग्री भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3 डिग्री। चलो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। अब तीसरा लिख रहे हैं हम लोग CH3 3 डिग्री, उसके बाद फिर क्या ले लेंगे हम लोग NU एक ले लिए कोई प्रोडक्ट, फिर बन जाएगा यहाँ पर हमारा CH3, फिर बन गया CH3, आगे बात समझे, उसके बाद CH3, फिर बन जाएगा हमारा NU, फिर प्लस Cl माइनस। आगे बात समझ, देख लो ध्यान से, एक बार अच्छे से देख लो। हमने बोला ना कि अगर यहाँ पर हाइलो एल्केन है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। अब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में होता है कि होता क्या है कि जब हम हाइलो एल्केन से X को अगर माइनस वाले अभिकर्मक के साथ हटाते हैं, इसी बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। अब यहाँ पर जैसे लेनी है कि एक हमारा कोई हाइलो एल्केन है, यहाँ पर A माइनस वाला ले लिया अभिकर्मक, इसके द्वारा इसको हटा देते नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। हम नाभिक स्नेह को हम NU से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं NU से, किससे करते हैं NU से। अब यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के द्वारा दिखा रहा है। अब एक चीज और, NU जो है ना, NU में आप कोई भी अभिकर्मक ले सकते हो, जैसे OH माइनस लिखा गया था यहाँ पर OH माइनस, और क्या बोल सकते हो कि साइनाइड माइनस, एमीन माइनस, और बहुत कुछ माइनस ले सकते हो, बस खाली ऐसा होना चाहिए उस क्रियात्मक समूह पर माइनस चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस चार्ज। ठीक, चलो तब तक इसका फटाफट इसकी सॉल्व लो, उसके बाद मिलते हैं। अब सबसे खास बात यह है स्टूडेंट ना कि जो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिल मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिक्रिया या नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया को ना हम लोग तो इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते थे,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना बड़ा लिखने कौन जाएगा, इसको शॉर्ट वर्ड में रिप्रेजेंट करने वाला सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट था, और इन्होंने रिप्रेजेंट किस वर्ड में किया था, यस यन में। और वो साइंटिस्ट कौन था, इंगोल्ड था। कौन था, इंगोल्ड था। आगे बात समझ, इंगोल्ड ने क्या किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना बड़ा न लिखकर इसको एक छोटे से वर्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए, छोटे से वर्ड में प्रदर्शित करने के लिए एक वर्ड चुना जिसका नाम था यस यन। इसका मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूशन। यस से सब्स्टिट्यूशन, यन से न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। आई बात समझ। अब एक चीज और है, यहीं तक नहीं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये हाइलोएल्केन में या किसी भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बनिक यौगिकों में अगर देखा जाए तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बनिक यौगिकों में या हाइलोएल्केनों में तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ये दो तरीका से पाया जाता है। कितने तरीका से, दो। कौन कौन तरीका होता है इनका पाए जाने का, यस एन 1 और दूसरा क्या है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यस एन 2। ये है दो तरीका। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो SN1 है वह ऑलरेडी पाया जाएगा 3 डिग्री हाइलोएल्केन में, इसको लिख दे रहा हूँ 3 डिग्री हाइलोएल्केन। और ये जो होगा ये पाया जाएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइलोएल्केन। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन। किसी कोई प्रॉब्लम, चलो अब ये तो हो गई इसकी बात। अब ये देखना हमको लॉजिक ना, सबसे मजे की बात है कि जो SN1 और SN2 ये 1 डिग्री में कैसे होगा, 2 डिग्री में कैसे होगा और 3 डिग्री में ये कैसे होगा। तो यहाँ पर बोर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि SN1 और SN2 अपक्रिया से क्या समझते हो, इनको अपक्रिया व क्रिया विधि के साथ विवेचना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत धमाका होने वाला उस रिएक्शन में। चलो तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं SN1 अपक्रिया के साथ साथ क्रिया विधि, फिर SN2 अपक्रिया के साथ साथ क्रिया विधि। चलो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग SN2। यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ SN1 लिखा गया और उसके बाद क्या लिख सकते हो, SN2 लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम चलते हैं उसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान सुनो, यहाँ पर ये जो SN1 है इसका हम देखते हैं, तो ध्यान सुनो एक चीज और। हम लोग जानते हैं कि हाइलोएल्केन जो होते हैं 3 तरीके से, कितने तरीका से होता है हाइलोएल्केन जो होता है ना स्टूडेंट, कितने तरीका से होता है, 3 तरीका से। फर्स्ट है 1 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री, नेक्स्ट है 3 डिग्री। अब ये बताया कि दिया गया है कि जो 3 डिग्री वाला हाइलोएल्केन है उसमें कौन सा पाया जाएगा, 1 डिग्री SN1। और इन दोनों में ना SN1 पाया था और SN2 दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है ऑलरेडी फिक्स होता है SN2 प्रोसेस। ठीक, तो अब इसमें हम लोग अभी फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे, किसको, SN1 वाले को। और ये 3 डिग्री हाइलोएल्केन में कैसे होता है, इसको रिएक्शन के साथ साथ फिर क्रिया विधि डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कैसे होगा, बहुत मजे की बात इसमें होगी। यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले हम ले लिए CH3, फिर क्या ले लिए, एक CH3, फिर CH3, उसके बाद ले लिए हम 3 डिग्री हाइलोएल्केन। क्या ले लेंगे, 3 डिग्री हाइलोएल्केन, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हाइलोएल्केन। उसके बाद हम एक कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3, फिर बन जाएगा यहाँ पर CH3, उसके बाद बनेगा CH3, उसके बाद फिर बनेगा यहाँ पर NU। अब बन गया हमारा, क्या बन गया यहाँ पर, X माइनस। अब दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं सर, एक और एग्जांपल देखा है डिफरेंट वाला। तो यहाँ पर देख लो, देख लो बच्चों, CH3, फिर क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद क्लोरीन। अब यहाँ पर NU की जगह हम क्या लेंगे, OH माइनस। तो बनेगा क्या, बहुत मजे की बात है, यहाँ पर बन जाएगा CH3, उसके बाद OH माइनस, Cl हो गया, माइनस हट गया, उसके बाद OH क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। आगे एक और देख लेते हैं हम लोग, नॉर्मली रिएक्शन CH3, उसके बाद Br, फिर प्लस Cn माइनस, फिर क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद Cn माइनस, फिर प्लस हो जाएगा Br, मतलब Cn जुड़ जाएगा, माइनस नहीं होगा, Cn क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसके बाद Br माइनस। ये बात समझ आई। ये तो था हमारा, किसमें था, SN1 की प्रोसेस। SN1 में क्या है, ये रिएक्शन है,
अब ये SN1 रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है इसको देखेंगे इसके क्रियाविधि के साथ, और ये बहुत धमाकेदार है। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? क्रियाविधि। और ये क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो यहाँ पर देखना होगा कि ये होता कैसे, सबसे लॉजिक, सबसे मजे की बात यहाँ पर ये होगा कैसे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देख लो ध्यान से, देखते रहना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप तोड़ेंगे। पहले हम ले लेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक 3 डिग्री हाइड्रोलिकेन ले लेंगे, बहुत अच्छे 3 डिग्री हाइड्रोलिकेन लिए। अब होगा क्या, यहाँ पर यक्स कोई हमारा है, आप देखो ध्यान से, जो हमारा NU है ना, क्या होगा NU, या हम कह सकते हैं कि जब 3 स्टेप में ना, किसमें, फर्स्ट स्टेप में अगर हम इसको गर्म करेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा, मंद गति से। इसमें मंद गति से, इसको डायरेक्ट हम लोग बता ना सके, इसको थोड़ा सा विस्तार देखो। देखो हमने बोला ना कि 3 डिग्री में अगर हम जब गर्म करेंगे तो इस क्या होगा, मंद गति से ये टूटेगा। पहले क्या बनाएगा, कार्बोधनायन का निर्माण करेगा। ध्यान सुनिएगा, कार्बोधनायन का निर्माण होगा, ठीक। उसके बाद अभी जो कार्बोधनायन बना, अभी बता रहे हैं कैसे बना, ध्यान सुनो। कार्बोधनायन बना, उसके बाद बन जाएगा हमारा यक्स मानक, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोधनायन। चलो देखो, अरे बस ध्यान सुनिएगा। देखो पहले स्टेप में क्या होता है ना कि जब हम इसको गर्म करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोलिकेन को, तो होता है क्या कि यहाँ पर यक्स है, और यक्स की सभी की बात हमको उसमें साथ होते हैं, ये तो मालूम है। जैसे यहाँ पर एक सपोज अगर हम क्लोरीन ले लें, क्या है, क्लोरीन, यक्स की जगह क्लोरीन रख दे रहे हैं। ध्यान देखो, क्योंकि ये रिएक्शन है, इसको देखना है ध्यान से, मैकेनिज्म। अब हमने बोला कि इसके बाद हमको उसमें साथ है, वास्तव में जानते हैं कि क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7 होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर, और इसके बाद हमको होता है 4। तो जब इसको हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -4, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +4। जब प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस बनेगा, और यहाँ पर क्या हो गया, Cl की जगह, यस की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, Cl- हो गया। आई बात समझ? चलो अब ये जो बना कार्बन +4, इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम होता है कार्बोधनायन। यानी जब कार्बन पर धन चार्ज तो कार्बोधनायन। चलो उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा ना कि जो हमारा कार्बोधनायन बना है, कौन सा बना है, जो हमारा कार्बोधनायन बना है, अब इस पर कोई भी नाभिक से नहीं अभिकर्मक, जैसे हम ले लिए NU, इसको ध्यान से देखो, प्लस NU ले लिए। अब ये NU आकर बहुत तीव्र गति से, यहाँ पर तो मंद गति होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, तीव्र गति। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा तीव्र गति क्यों होगा, तीव्र गति क्यों होगा, ध्यान सुनो, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। इसके बाद हम कुछ में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देखो ध्यान से, आप डायरेक्टली बता सकते हो इसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग। देखो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 8, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना एक्साइटेड, 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इतना एक्साइटेड होगा ना कि किसी भी नाभिक स्नेही को पाएगा तुरंत उससे जाकर जुड़ जाएगा। आ रही है समझ? तो ये क्या है, अब यहाँ पर प्लस चार्ज और ये -चार्ज दोनों आपस में जुड़ेंगे ना, तो बन जाएगा, यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, फिर नीचे बन जाएगा CH3। आ रही बस में, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा NU, और उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर NU होगा स्टेबल, यानी अस्थाई कंपाउंड बन जाएगा। कौन हो जाएगा, अस्थाई यौगिक। ये है जादू इसकी, अस्थाई यौगिक। चलो ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन SN1 का। अब यहाँ पर एक चीज और, अभी 2 चीज नई बात यहाँ पर बतानी है आपको, ध्यान सुनो, क्योंकि ये रिएक्शन हो गया तो काम खत्म नहीं, इसके अंदर क्वालिटी को बताना है। किसको बताना है, क्वालिटी। देखो ध्यान से, जो ये 3 डिग्री हाइड्रोलिकेन है, NU जो होता है ना, ये इसके आगे से भी आक्रमण करता है, इनको आगे से भी खींच सकता है, और ये क्या कर सकता है, पीछे से भी खींच सकता है। रीजन क्या है यहाँ पर, यानी ये आगे से इसको हटा सकता है और पीछे से भी हटा सकता है। क्या रीजन, यहाँ पर देखो CH3 3 CH3 जुड़े हैं इस कार्बन के साथ, इस पर +I प्रभाव जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब +I क्या होता है कि वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन, मतलब किसी समूह से कार्बन की तरफ जाता हो। तो हम जानते हैं ये और ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देंगे, ये इसको देगा और इसको देगा, अगले ये CH3 इसको देंगे और ये CH3 इसको देंगे। अरे बात समझ, तो ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। हमने बोला ना कि ये जो नाभिक से नहीं है, ये इसको हटा सकता है आगे से, मतलब ये आगे से भी हटा सकता है और पीछे से भी जाकर हटा सकता है। आई बात समझ? अब आगे से और पीछे से हटाने का रीजन क्या है, इसका पर्पज देखो क्या होता है,
ये आगे से क्यों कर सकता है, पीछे मतलब आगे से क्यों कर सकता है। रीजन क्या है ना कि आप जानते हैं ना कि यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ 3 लोग जुड़े हैं, एक CH3 CH3 CH3, ये इलेक्ट्रॉन देगा अपना और ये देगा और ये देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होता है प्लस आई प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लस आई प्रभाव के कारण होता है। और प्लस आई प्रभाव क्या होता है कि जब किसी समूह से इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लस आई प्रभाव। अब यहाँ पर ये जो हमारा है ना कौन CH3 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये CH3 इसको देगा इलेक्ट्रॉन, और ये CH3 इसको, मतलब तीनों कार्बन जो है ना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं पड़ेगी। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा बहुत वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये जो NU प्रबल होगा, ये बहुत वीक भी हो सकता है। ये क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड बहुत लूज है, बहुत कमजोर है, तो ये वीक आकर इसको तुरंत खींच कर लेकर जा सकता है। ये आगे से भी ले जा सकता है और पीछे से, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत कमजोर है। जब आप आगे से या पीछे से ले जा सकता है तो इसी अक्रिया को हम लोग बोलते हैं SN1। और एक चीज और है, आपको SN1 समझना है तो सिंपल समझ लो कि SN मतलब होता है ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक एक स्टेप में होता है। किस सिस्टम में होता है, एक एक। अब एक एक स्टेप हो रहा है तो 2 स्टेप हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं बाई स्टेप। ये बाई स्टेप भी होता है। क्या होता है, बाई मतलब दोनों स्टेप अलग अलग करके होता है। ठीक, देखो पहला स्टेप में टूटा प्लस बना, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, NU बहुत तेजी से क्रिया करा, यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड बन गया, अस्थायी कंपाउंड बन गया, और यही कहलाता हमारा SN1 रिएक्शन। क्लियर, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब स्टूडेंट देखेंगे हम लोग ना SN2 अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, SN2। जी हाँ, SN2 आ गया अब हमारा, ये बहुत धमाकेदार ये भी है। अब SN2 में बताया गया था कि इसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन भाग लेंगे, किसी नाभिक स्नेह विकर्मक के द्वारा इसको हटाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड SN2। चलो देख लेते हैं रिएक्शन। जैसे हमने बोला एक रिएक्शन देखने पर समझ जाएगा, CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, और फिर क्या ले लिए हम लोग, Cl, फिर उसके बाद हम ले लिए NU। अब ये जब आपस में क्रिया करेगा ना, जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर आसानी से हट जाएगा ये भी CH2 और बन जाएगा NU प्लस क्या आ जाएगा Cl माइनस। आ गई बात समझ। उसके बाद देख लो दूसरा रिएक्शन इसी का CH3 CH2। अब एक हम ले लें 2 डिग्री हाइड्रोजन लेंगे तब समझ में आएगा, ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर OH माइनस ले लिए। अब ये क्या करेगा, ये हटाएगा इसको तो बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद बन जाएगा CH3। उसके बाद देखो क्या बनेगा, बहुत मजे की बात है, इसको नीचे कर दे रहे हम लोग, OH हो गया प्लस Cl माइनस। देख रहा सबको ना, देख लो अच्छे से देख लो, आ रही बस। चलो एक और देख लेते हैं लास्ट रिएक्शन CH3 SN1 की बात चल रही है यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर जय हो, उसके बाद क्या हो जाएगा Br। अब ले लेंगे हम लोग क्या OH माइनस, क्या हो जाएगा OH माइनस। आप लोग जानते हैं ना कि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 अब उसके बाद हमारा हट गया OBr माइनस, यहीं पर कर दे रहा हूँ प्लस Br। देख लो अब ये होता है इनके अंदर की रिएक्शन। अब इसको देखेंगे हम लोग क्रिया विधि कैसे होती है, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम क्रिया विधि में सब लॉजिक समझेंगे, जिस तरह उसको समझे थे कि आगे से क्यों करता पीछे से क्यों करता कैसे होता है, इसकी बात चलेंगे। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, इस जो रिएक्शन हम लोग SN2 का पढ़े हैं, अब उसका देखते हैं हम लोग क्रिया विधि कैसे होता है। ये बहुत मजेदार है, इसमें भी देखने ध्यान से देखो कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, हालांकि फर्स्ट स्टेप इसमें एक ही स्टेप में सब होता है। देखो SN2 का मतलब होता है ना कि दोनों स्टेप एक ही में हो, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना वो दोनों स्टेप एक ही में हो। और कह सकते ना कि इसको हम बोलते हैं ना कि 1 स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं, 1 स्टेप, मतलब कि जो दोनों रिएक्शन है मतलब दोनों स्टेप, जैसे उसमें बनता था कि पहले धीरे से कोई 3 डिग्री हाइड्रोजन गर्म करते थे तो वो क्या करता बहुत धीरे धीरे कार्बोदनान का निर्माण करता था। उसके बाद जब कार्बोदनान बन जाता था तो क्या करता सेकंड स्टेप में वो बहुत तेजी से गति करता था। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें क्या होगा कि हमारा कोई एक हाइड्रोएल्केन होगा, कोई भी एक हाइड्रोएल्केन होगा, ध्यान सुनिएगा, कोई भी हाइड्रोएल्केन होगा। अब ये होगा क्या कि NU जो होगा ना, NU आएगा ये पीछे से अटैक करेगा,
कहाँ से करेगा अटैक? पीछे से। अब यहाँ पर सवाल है सर जी पीछे से क्यों अटैक करेगा? देखो रीजन उसमें क्या था, इसके पहले वाले बहुत मजे की बात है, ध्यान सुनो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर होगा क्या ना, इसमें 3 लोग जुड़े थे इलेक्ट्रॉन देने वाले। कितने जुड़े थे? 3 लोग। अब यहाँ पर इसके साथ जुड़ने वाला केवल एक ही कार्बन है और दोनों यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। इसको पूरा ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, बहुत मजा आने वाला है, इसको ध्यान सुन लो। अब ये हो गया क्या? CH3। ध्यान सुनो, अब यहाँ पर देखो ना, ये जो CH3 है, इस कार्बन के साथ केवल हमारा एक ही कार्बन जुड़ा है और इसमें क्या है, इस कार्बन के साथ 3 लोग जुड़े हैं। तो अब यहाँ पर 3 एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये 3+I प्रभाव देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये इसको देगा और इसको। जब ये तीनों लोग इलेक्ट्रॉन मिलकर दे रहे हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा ना, अरे बस समझ। जब अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वीक हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी NU आएगा, ये आगे से भी कर सकता है और ये पीछे से भी कर सकता है, इसको निकाल सकता है बाहर। मतलब आगे से भी बाहर निकाल सकता है और पीछे से भी बाहर निकाल सकता है। लेकिन यहीं पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ एक ही जुड़ा है। कौन जुड़ा है? एक ही CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है, तो अब इसके पास जो यहाँ पर बॉन्ड है, इसका ये वीक कर पाएगा नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही, ये देने वाला नहीं, ये देने वाला नहीं। तो अब ये इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि इसको अधिक इलेक्ट्रॉन दे, ताकि इसकी जो बॉन्ड है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड अट्रैक्शन वो कम होने लगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तब ये करता क्या ना, ये आगे से नहीं निकलता। कहा सुनिए ना कि अगर हम जब उंगली, मतलब कह सकते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकलता, टेढ़ी उंगली से निकलता है। तो अब देखो, जब हम इसको अगर आगे से निकाल रहे, आगे से खींच रहे हैं, इस कैप आगे से खींच रहे तो नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, पीछे से हथौड़ा मार कर ठोकेंगे। जब ठोकेंगे तो देखेंगे आराम से आसानी से निकल जाएगा। हालांकि निकलेगा नहीं, पहले धीरे धीरे बॉन्ड क्रैक होने लगेगा इसके बीच में। अगर मारेंगे हथौड़ा तेजी से मारे पीछे से, तो देखते हैं या तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा या ये जो मार्कर होगा पहले क्रैक होगा, छिड़केगा, ठीक, उसके बाद फिर ये आराम से निकलेगा। क्या होगा? आराम से, क्योंकि जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ढील हो जाएगा, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। तो सेम वही कहानी होती है, सेम वही कहानी होती है। यहाँ पर ये करता क्या है, ये महादेव कौन, NU, इसको साफ लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनो, CH3, फिर क्या आ जाएगा, H, अब X। अब ये करता क्या ना कि जो NU है ना, ये आगे से नहीं आक्रमण करता है, पीछे से करता है। जब पीछे से आक्रमण करता है तो होता क्या, देखो, पहले बन जाता है, क्या बनेगा, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा, जब अटैक करेगा तो पहले धीरे धीरे जुड़ेगा एक बॉन्ड और उसके बाद फिर एक धीरे धीरे बॉन्ड इसका टूटेगा भी। क्या होगा? टूटेगा भी। चलो इसको यहाँ पर R कर दो, फिर यहाँ पर यस, उसके बाद ये टूटेगा भी और यहाँ पर ये जो स्टेट बनता है इसे बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था। कौन सा अवस्था? संक्रमण अवस्था। लिख लो अवस्था, लिख लो पेन से अच्छे से सुंदर शब्दों में, आगे बात समझ ना, संक्रमण अवस्था। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चले, चलो देख लो, बन गया। इसको देख लो अच्छे से। हमने बोला ना कि ये जो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, जो हमारा 1 डिग्री में ये जो नाभिक ने पीछे से आक्रमण जब करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा ना, यहाँ पर बनेगा, क्या होगा, देखो, जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो धीरे धीरे ये बॉन्ड पहले टूटेगा, मतलब जब पीछे से आक्रमण करेगा तो धीरे धीरे बॉन्ड जुड़ेगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन का वो धीरे धीरे बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो देखते हैं ना कि इस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, संक्रमण अवस्था। हमने बोला ना कि अगर ये मार्कर से कैप नहीं निकल रहा है, सपोज मानते हैं कि हमारा एक लोहा है या एक कांच है, इसमें कोई कैप लग गया और इसको ये जाम हो गया और निकल नहीं रहा, तो अब निकल नहीं रहा तो हम पीछे से हथौड़ा से ठोकेंगे, कस कस के ठोक रहे हैं। अब ठोक रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए लोकल कैटेगरी का या ठोकने पर तेजी से देखते हैं कि धीरे धीरे बॉन्ड क्रैक होने लगता है या ये धीरे धीरे छिड़कने लगता है, क्रैक होने लगता है। जब क्रैक होगा ना तो अब क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये ढीलापन होने लगेगा। जब ढीलापन होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ये समझना कि जब हम इसको पीट रहे हैं, क्रैक हो रहा था, इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था। केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। गाँव वाले बोलते हैं चिरिक गया, क्रैक हो गया, ठीक, आगे बस में। चलो, तो यही सेम कहानी, ये क्रैक हो गया है, क्या हो गया, क्रैक। इस क्रैक का अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था। अब फिर देखो ये तुरंत क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर X बाहर हो गया, X माइनस बाहर हो गया, उसके बाद बनेगा क्या, यहाँ पर ये बनेगा, सबसे मजा आने वाला है यहाँ पर, ये बनेगा क्या, एक मिनट। अब देखो
यहाँ पर CH3 हो जाएगा और H हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा H। अब ये हमारा इस तरह हो गया। आगे बात समझ। अब इसको इस तरह भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? चलो इसको पहले इसी तरह लिख लो, H दिखा दो, H फिर CH3। अब इसको इस तरह भी दिखा सकते हो, NU CH3 और फिर N, इस तरह भी लिख सकते हो। चलो अब देखो एक सबसे मजे की बात बोलने जा रहा हूं, सबसे मजे की बात। SN1 में क्या होगा? जो अभिकारक होगा, जो अभिकर्मक अगर इसके साथ जुड़ेगा, यानी अभिकारक की संरचना और जो हमारा उत्पाद बनेगा उसकी संरचना। देखो ध्यान से, SN1 में क्या होगा ना, खास बात है, अभिकारक की संरचना और उत्पाद की संरचना दोनों एक दूसरे की बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे SN1 में। लेकिन SN2 में क्या होगा? जो अभिकारक की संरचना होगी और उत्पाद की संरचना होगी एक दूसरे से डिफरेंट होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और इसको हम लोग एक नाम अलग देते हैं। क्या नाम देते हैं? ध्यान सुनो। इसका नाम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है वाल्डन। क्या नाम होता है? वाल्डन प्रतिलोम, वाल्डन प्रतिलोम। ठीक, आ रही बात समझ? चलो ये है SN2 का मैकेनिज्म। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, बहुत मजेदार है। हेडिंग क्या है? SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है, इसमें भी ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ पर होता है क्या ना, अब आपको लिख सकते, खाली 5-5 अंतर लिख लो, बहुत मजा आएगा आपको पेपर देने में। और कह सकते हो 5-5 लिख दोगे ना अंतर, तो इतने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। पहला देखो क्या है, SN1 अपक्रिया, दूसरा क्या है SN2। अब फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ना कि ये जो SN1 होता है ना, SN1 क्या होता है? यह द्विपद होता है। क्या होता है? द्विपद होता है। लिख सकते हो यहाँ पर द्विपद होता है। आरे बात समझ? यानी हमने बोला था ना इसको, ये दोनों पद क्या होते हैं? एक एक करके दिखाते हैं। यानी SN1 में जो होता है ना, एक एक पद करके दिखाते थे, इसलिए 2 पद हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? द्विपद होता है। आरे बात समझ? द्विपद होता है। और यहाँ पर लिखोगे यह एक पदी होता है। क्या होता है? एक पदीय होता है। आगे बात समझ? एक पदी, एक मिनट, एक पदीय होता है। किसी कोई प्रॉब्लम नोट करते रहो। दूसरी प्रॉब्लम इसमें है क्या? SN1 जो होता है ना, वह 3 डिग्री हाइलो एल्कीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 3 डिग्री हाइलो एल्कीन में पाया जाता है, पाया जाता है। किसी कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पर लिखोगे यह 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइलो एल्केन में उपस्थित होता है। हाइलो एल्केन में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख सकते हो ना, इसमें अभिकारक और उत्पाद की संरचना समान होती है। इसमें लिखोगे SN1 में अभिकारक, क्या लिखोगे? अभिकारक और उत्पाद, कौन सा है? उत्पाद की संरचना समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अरे बस इसमें लिखोगे SN2 में अभिकारक, या लिख सकते हो SN2 में सिंपल से लिख सकते हो SN2 में वाल्डन प्रतिलोमन होता है। ये बताया गया है। वाल्डन प्रतिलोमन मतलब क्या होता है? कि जब अभिकारक और उत्पाद की संरचना क्या हो? डिफरेंट हो, इसे बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। लिख सकते हो सिंपल सा, SN2 में वाल्डन क्या होता है? वाल्डन प्रतिलोमन होता है। कौन सा था? प्रतिलोमन होता है। सिंपल सा होता है। अब चौथी पॉइंट इसकी है, बहुत मजे वाली बात है। लिखोगे इसमें ना, SN1 में आक्रमणकारी आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। क्लियर? SN1 में ध्यान से सुनो, SN1 में अटैकिंग रीजन कौन सा? अटैकिंग, हिंदी क्या होगी इसकी? आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक। अटैकिंग रीजन जो होता है ना, आगे से भी आक्रमण कर सकता है, आगे से
और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है, पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। आ रही बात समझ? चलो, पीछे से आक्रमण करता है। और इसमें क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखोगे? SN2 में केवल पीछे से आक्रमण करता है। कौन? अटैकिंग। लिखोगे SN2 में अटैकिंग रीजन, अटैकिंग बहुत अच्छे, अटैकिंग रीजन पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। ठीक, अब लास्ट लिखोगे, लास्ट लिख लोगे आप लोग कि इसमें जो होता है ना, पांचवा जो होगा SN1 में दुर्लभ नाभिक अभिकर्मक भाग लेता है। इसमें लिखोगे वीक नाभिक अभिकर्मक भाग लेता है, और इसमें क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग नाभिक अभिकर्मक भाग लेता है। ये 5 इनके अंतर है, और ये पांचों अंतर अगर आप बोर्ड में लिख देंगे ना, बहुत धमाकेदार नंबर मिलेगा, और ये मेरी पूरी गारंटी है। पांचवा एक बार और सुन लो, क्योंकि यहाँ पर लिखे नहीं है। पांचवा बोल दे रहे हैं कि SN1 में वीक दुर्लभ नाभिक स्नेही अभिकर्मक भाग लेगा, और जो SN2 में नाभिक स्नेही जो भाग लेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। आ रही बात समझ में? चलो लिख लो, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग। चलो, अब ये स्टूडेंट था हम लोग की आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या सीखे? रिएक्शन सीखे, मैकेनिज्म सीखे, उसके बाद इनके डिफरेंट सीखे। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार दो बार। हम उम्मीद करेंगे कि ये टॉपिक आपकी कभी नहीं भूलेगी, और आपका जो 5 नंबर है कभी मिस नहीं होगा, मतलब ये कभी बहकेगा नहीं, आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।